अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों को नबी रसूल और उलुल आज़म रसूल में पता नहीं होता कि नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, उलुल आज़म रसूल किसे कहते हैं। नबी अगर कोई है तो उसको रसूल नहीं बोल सकते हैं, ना उसको उलुल आज़म रसूल बोल सकते हैं, लेकिन रसूल को हम नबी बोल सकते हैं या पैगंबर बोल सकते हैं। और हर नबी को, हर रसूल को हम उलुल आज़म रसूल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। आपने सुना होगा कि रसूल सिर्फ 313 आए हैं, रसूल 313, नबी 1,24,000 कमोबेश, नबी को पैगंबर भी बोल देते हैं। उलुल आज़म रसूल सिर्फ 5 आए हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 उलुल आज़म रसूल ही आए हैं। उलुल आज़म रसूल को हम नबी भी बोल सकते हैं, पैगंबर भी बोल सकते हैं और रसूल भी बोल सकते हैं। रसूल को हम नबी बोलेंगे और पैगंबर बोल सकते हैं, लेकिन नबी को सिर्फ हम नबी ही बोल सकते हैं। हर नबी रसूल नहीं होता है, लेकिन हर रसूल नबी होता है। जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम ये नबी थे, रसूल नहीं थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ये रसूल थे, इनको नबी भी बोला गया है, पैगंबर भी बोल के इनको कुरान में इनको कहा गया है। इसलिए रसूल को हम नबी और पैगंबर दोनों बोल सकते हैं। इसी प्रकार हम उलुल आज़म रसूल को नबी भी बोल सकते हैं, पैगंबर भी बोल सकते हैं और रसूल भी बोल सकते हैं। और जो नबी होते हैं, नबी का काम सिर्फ तबलीग करते रहते हैं, बस हो गया। और जबकि रसूल का काम तबलीग के साथ साथ है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो बिना अल्लाह के हुक्म के वो एक स्थान से दूसरे स्थान कभी नहीं जाते, हिजरत नहीं करते। जिस प्रकार आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें, मक्का में थे तो मक्का में इनको बहुत सारा कष्ट हुआ। जब अल्लाह की वही आई तब इन्होंने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत के लिए गए। तो नबियों की ये पहचान वो रसूलों की ये पहचान होती है कि अल्लाह के हुक्म के बिना वो बताए गए स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। और नबी की कोई शरीयत नहीं होती, रसूल की एक शरीयत होती है। रसूल एक शरीयत लेके आते हैं, उस पर अमल करना पड़ता है। और उलुल आज़म रसूल किसे कहते हैं? जिन रसूलों को बहुत कष्ट मिलता है, बहुत तकलीफ करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ऐसे रसूलों को हम उलुल आज़म रसूल बोलते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम को बहुत तबलीग में बहुत सारा कष्ट सहना पड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी, और इसी प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए इनको उलुल आज़म रसूल की कैटेगरी में रखा गया है। जानकारी कैसी लगी मुझको